अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बिहार में चला मौनी का जादू। लगातार तीसरी बार भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी लोकप्रियता का जो डंका बजाया था वो आज भी बखूबी बरकरार है। इसका सबसे ताजा और ज्वलंत प्रमाण बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम है, जहां सरकार बनाने का दावा करने वाली राजद कांग्रेस सरीखी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 202 और विपक्षी गठबंधन यानी आईएनडीआईए को महज 35 सीटें मिली। हालांकि एनडीए गठबंधन की इस बार की रिकॉर्ड तोड़ जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार में दशकों तक शीर्ष सियासी स्थान यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज विकास पुरुष नीतीश कुमार का भी योगदान है। सही मायने में यह बम्पर जीत यहां भारतीय जनता पार्टी के बेहतर चुनावी प्रबंधन की जीत मानी जा रही है। वहीं इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई दशकीय सुशासन और सरकारी योजनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यह कड़वी सच्चाई है कि हाल के समय में बिहार में बीते विधानसभा चुनाव के बाद अब जिस जादू की चर्चा चारों तरफ होने लगी है वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त राजनीतिक पकड़ वाली जादू की है। यह जादू केवल नारों, रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों, नेतृत्व की छवि और विकास के वादों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही मजबूत रही है। उनकी छवि एक सशक्त, निर्णायक और विकास केंद्रित नेता के रूप में रही है। चूंकि बिहार एक अरसे से पिछड़ापन, बेरोजगारी, गुंडाराज, इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियों का दंश झेल रहा था, ऐसे में यहाँ नीतीश कुमार ने जहाँ चमत्कारिक बदलाव लाने के कारण विकास पुरुष का तमगा हासिल किया, वहीं मोदी प्रासंगिक बन गए। मोदी की मतदाताओं के मनोविज्ञान के मुताबिक किए गए संवाद से उपजी लोकप्रियता रैलियों में उमड़े जनसैलाब के रूप में स्पष्ट दिखी। उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला, पीएम आवास, सड़क व रेल परियोजनाएं, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने सोने में सुहागा का काम किया और इससे मतदाताओं में उनके प्रति एक अस्थायी भरोसा पैदा हुआ। जहां तक नीतीश कुमार का प्रश्न है तो उनकी गिनती आज बिहार के सबसे अनुभवी और लोक संस्कार से जुड़े नेताओं में की जाती है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड सुशासन, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा सुधार और आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ जुड़ा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नीतीश की पकड़, उनका प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ जुड़ी उनकी रणनीति उन्हें विशिष्ट लाभ देती है। इस तरह मोदी की राष्ट्रीय स्वीकृति और नीतीश की स्थानीय विश्वसनीयता ने बिहार की चुनावी राजनीति में एक सशक्त समीकरण तैयार किया। इसमें मोदी की सबका साथ सबका विकास की राजनीति और नीतीश के अति पिछड़ा वर्ग और महिला मतदाताओं में मजबूत पकड़ का भी अहम योगदान है। इसका लब्बो-लुआब यह है कि बिहार में मोदी नीतीश का जादू अब सिर्फ एक चुनावी वाक्यांश नहीं रह गया है, बल्कि बहुआयामी राजनीतिक प्रभाव बन गया है। इसका असर बिहार की वर्तमान राजनीति ही नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा भी तय करने वाला साबित होगा। इस बार के इस चुनावी परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ मोदी और नीतीश यानी मोनी का जादू चल गया। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।